तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ सीडीपी का अगला लेक्चर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशलाइजेशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण। चलिए, तो अब जानते हैं कि समाजीकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन कहते किसको है। तो एक बच्चा या फिर कोई भी पर्सन जो समाज के रीति रिवाजों को सीखता है और उसके अनुरूप कार्य करता है, उसी को सोशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर बोलें तो सामाजिक व्यवस्था को सीखना और उसके अनुरूप कार्य करना, इसी को आपका सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। अब एक बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा शैशवावस्था का बच्चा है। शैशवावस्था होता कितना है? 0 से 2 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है, इस बीच के जो बच्चे होते हैं वो उसको शैशवावस्था का बच्चा बोला जाता है। ठीक है, अब इसको सिखाया जाता है। कौन सिखाएगा इसको? जैसे कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, या फिर पीयर यानी कि दोस्त, सब ये सब आपको सिखाता है ये। या फिर इसमें आपका स्कूल वगैरह सब भी आ जाएगा। स्कूल्स, जहाँ से भी, बेसिकली कहने का मतलब है जहाँ से भी समाज के रीति रिवाजों को सीखते हैं, वो आपका आता है एजेंसी कहलाता है। हालांकि एजेंसी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस बात को आप समझ लो कि समाजीकरण होता क्या है। समाजीकरण होता है कि समाज के मानदंडों को सीखना और उसको एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए जो भी काम हम लोग करते हैं ना, वही आपका समाजीकरण के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ट्रेडिशन या कोई भी कस्टम एंड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशन को फॉलो करना, ये सब आपका समाजीकरण के एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके एजेंट, जैसे कि मैंने ये सब लिखा ना, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी या फिर पीयर, ये सब स्कूल, ये सब क्या होता है? एजेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब समाजीकरण के कुछ लक्षण होते हैं, इसको देख लेते हैं। लक्षण, ठीक है। अब लक्षण क्या होता है? सबसे पहले समाजीकरण जो होता है, ये आपका क्रमिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्रमिक और सतत चलने वाली प्रक्रिया का मतलब, क्रमिक का मतलब होता है कि एक क्रम से चलता है। हम लोग जो सोशलाइजेशन, हम लोग एक बच्चा जो समाज में रहता है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक लेवल बाय लेवल, मतलब एक एक चीज़ों को सीखता है, एक क्रम से सीखते हुए जाता है। तब वो जाके कहीं बड़ा होता है, तब वो जाके कहीं मैच्योर होता है और बेहतर सामाजिक प्राणी बनता है। अगर आप समाज के मानदंडों को नहीं अपनाते, नहीं सीखते हैं, तो आप बेहतर सामाजिक प्राणी नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स लाइक उर्फी जावेद और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक समाज में अपना अच्छा तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे इंसान आपके आसपास भी ऐसे होंगे जो कि आपने नोटिस किया होगा कि जिनका समाज से कुछ खास तालमेल नहीं बनता है, तो उससे वो जो है सामाजिक प्राणी नहीं होता। सामाजिक प्राणी उसको बोलेंगे कि जो एक समाज में रहे, एक सभ्य समाज में रहे, और एक सभ्य समाज में जो भी रीति रिवाज, जो भी कस्टम एंड ट्रेडिशन को होता है, उसको फॉलो करे। जैसे कि मान लो एक बच्चा था, ऐसे हम लोगों के आसपास बहुत ज़्यादा होता है कि एक बच्चा था, वो एक कुत्ता को देखा, तो वो कुत्ता को क्या करेगा? उस एक पत्थर उठा के कुत्ता पे मार दिया। तो यहाँ पे जो है, क्या वो बच्चा का समाजीकरण सही से हुआ है? नहीं। या फिर वो एक बच्चा था, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक बच्चा था, वो बैठा हुआ था चेयर पे, उधर से उसके नाना नानी आए, बट वो चेयर पे ही बैठा रह गया। वो चेयर उसने खाली भी नहीं किया, ना ही वो बच्चा जाकर नाना नानी से ग्रीटिंग यानी प्रणाम आशीर्वाद सब कुछ लिया। तो क्या वो सब एक बेहतर सामाजिक प्राणी आगे बनेगा? नहीं। मतलब कहने का मतलब है, जो भी समाज में रीति रिवाज चल रहा है उसको फॉलो करना ही सामाजिकरण कहलाता है।
अब समाज में जो ये रीति रिवाज जितना भी चल रहा होता है, इसको सीखेंगे कहाँ से? ये हम लोग सीखते हैं, हम लोग अडेप्ट करते हैं कहाँ से? माँ बाप से। या तो माँ बाप हमको सब बताते हैं कि भाई ये देखो ये तरीका होता है, ऐसे चलना होता है, या फिर हम लोग उसको देख देख के सीख लेते हैं। माँ बाप से सीखते हैं, दादा दादी से सीखते हैं, कुछ दोस्तों से सीखते हैं, कुछ यारों से सीखते हैं, कुछ स्कूलों में जाके सीखते हैं, कुछ किताबों में सीखते हैं, कुछ किताबों से सीखते हैं, कुछ फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब वगैरह, इन सारी जगहों से सीखते हैं। तो ये सब आपका एजेंट्स होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतना है कि सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण होता है समाज के मानदंडों को सीखना और उनको अपनाना, अपने लाइफ में वैसा ही काम करना जो कि समाज चाहता है, या समाज के अकॉर्डिंग जो भी अच्छे काम है उन सारे कामों को करना ही सामाजिकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपका एंथनी गैडेंस थे, उन्होंने एक सामाजिकरण का क्या परिभाषा दिया था? क्या परिभाषा दिया था? कि एक बिल्कुल असहाय मानव शिशु एक अलग अलग जागरूक जानकार व्यक्ति में बदल देता है जो अपने समाज की सांस्कृतिक तरीकों को कुशल है। ये छोड़ो, ये वैसे भी आपका डेफिनेशन एग्जैक्टली आता नहीं है। तो बस इतना ही था सामाजिकरण। अब इसका एक लक्षण मैंने बताया, क्या एक क्रमिक होता है, मतलब सामाजिकरण जो होता है एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। सामाजिकरण एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया होती है, और ये क्रम हालांकि इसका जो स्टेजेस होता है, किस किस क्रम में एक बच्चा का एक सोशल मतलब सोसाइटी में रहने लायक, यानी एक बच्चे का सामाजिकरण किस किस क्रम में होता है, ये हम लोग आगे में इसको फिर डीपली पढ़ेंगे। तो बस आप अभी इतना समझ लो कि सामाजिकरण जो होता है ना एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और सतत का मतलब अभी तक आप इस वर्ड से थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे कि सतत का मतलब क्या होता है कि ये जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। आपका सामाजिकरण आप जब बच्चे से बूढ़े होते हो तो हर चीज़ में, मतलब जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता, तब तक आपका ये जो सामाजिकरण है आप समाज से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। तो सामाजिकरण जो है आपका ये क्रमिक होता है और सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। यहाँ लिखता हूँ मैं, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। अब देखो औपचारिक और अनौपचारिक का क्या मतलब हुआ? औपचारिक मतलब ऐसा सोर्स, ये सामाजिकरण जो है ये आप एक ऐसा सोर्स से ले रहे हैं जो कि आपका जो है जैसे कि बुक हो गया, या फिर आपका स्कूल में जाकर अगर सीख रहे हैं तो वो आपका औपचारिक हो गया, और अनौपचारिक दोस्तों वगैरह से सीख रहे हैं। तो बेसिकली सामाजिकरण जो होता है ना वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, और इसमें परिवर्तन भी शामिल है। ये भी इसका एक लक्षण ही है, क्या कि इसमें परिवर्तन शामिल है। परिवर्तन मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि सोशल जो नॉर्म्स होते हैं ना, सामाजिक जो मानदंड होते हैं वो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड हो गया है कि जो काम हो रहा था वही काम होना है, वही तो कहने का मतलब है ये जो सामाजिकरण होता है ना, सामाजिक व्यवस्था होता है, मतलब समाज का जो नियम बना हुआ है वो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है कि ऐसा ही होगा, नहीं। वो नियम 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बदलते रहता है। तो यही लिखा हुआ है कि सामाजिकरण का लक्षण क्या है, ये हमेशा परिवर्तन होते रहता है, ये परिवर्तनशील होता है। आप इसका मतलब समझे, ये परिवर्तनशील कैसे होता है? कहने का मतलब है जो ट्रेडिशन ऐसा आज अभी फॉलो हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आज से 20 साल बाद भी यही ट्रेडिशन फॉलो हो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम लोगों में ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, लेकिन आज से अगर यही मान लो आज से 50 साल बाद ये जो है लिव इन रिलेशनशिप उतना बड़ा कोई चीज़ नहीं रह जाएगा, वो एक सामाजिक सोशल नॉर्म्स के अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, समाज के जो नियम होते हैं, जो अभी अगर मान लिया जाए, अभी जो लिव इन रिलेशनशिप को एक अपराध की तरह देखा जाता है, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन यही आज से 50 साल बाद ये कॉमन चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सामाजिक नॉर्म्स यानी कि जो है समाज के जो रूल होते हैं, एक बेटर सोसाइटी का जो रूल होता है उसके अंदर आ जाएगा। तो अभी बदल गया ना, अभी इस चीज़ को अपराध माना जाता है, लेकिन कुछ साल बाद, 50 साल बाद, 50 साल तो ज़्यादा ही हो गया, 20-30 साल बाद इसको फिर एक नॉर्मल चीज़ बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सामाजिकरण का लक्षण क्या होता है, ये परिवर्तनशील होता है। जरूरी नहीं कि आज जो रूल बना हुआ है वो हमेशा वो रूल रहेगा ही, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो बदलते रहता है। और क्या है, और इसी चीज़ को हम लोग इसमें एसिमिलेशन आता है। अच्छा, एसिमिलेशन क्या आता है? जब मैं एसिमिलेशन, इसको कि एसिमिलेशन, इसको कि आत्मसातकरण बोलते हैं, आत्मसातकरण।
अब इसका क्या मतलब होता है, 2 टर्म्स आप आगे में पढ़ोगे, जब मैं आपको जीन पियाजे के बारे में पढ़ाऊँगा तो उस टाइम भी मैं ये वाला टर्म यूज करूँगा, ठीक है। 2 टर्म होता है, एक एसिमिलेशन, एक अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब पूर्वाग्रह होता है, मतलब कहीं ना कहीं एक ऑर्थोडॉक्सियल माइंडसेट होता है कि पहले से ऐसा आ रहा है इसलिए हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बस इतना ही, ठीक है। समाज में जो भी मानदंड होते हैं, जो भी हम लोग जिस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं ना, वो पहले से आ रहा है और पहले से आ रहा है इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये वाला बात होता है। मतलब उसमें जो है नया, किसी भी सोसाइटी का बात कर लो, कुछ नया जो होता है, अगर उस सोसाइटी में कुछ नया होने लगे तो उसको हम लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या होता है ना, जो पूर्व ज्ञान होता है वो हावी होता है। तो एसिमिलेशन का अगर आप याद रखो कि मैं बता देता हूँ, पूर्व ज्ञान हावी होता है नवीन ज्ञान पे, नवीन ज्ञान पे। अगर जैसे कि मैं देख लूँ, मतलब पहले जो भी हम लोग कर रहे थे वही हावी होगा। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है, पहले जो कर रहे थे वही हावी होगा, नया वाला को जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए अगर लिव इन रिलेशनशिप का देख लें तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए नया है और इसलिए हम इस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सामाजिकरण जो होता है ना, वो एसिमिलेशन लक्षण का होता है। अगर ये एकोमोडेशन होता तो हम लोग इसको झट से एक्सेप्ट कर लेते। हालांकि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिमिलेशन का मतलब कुछ इतना होता है कि पूर्व ज्ञान, यानी पहले जो भी आ रहा था वही हावी होता है हमारे माइंड के अंदर, वो हम लोग के ऊपर इतना हावी होता है कि हम लोग नया चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो बस सामाजिकरण का लक्षण जो होता है वो एसिमिलेशन का होता है, ठीक है। ये कुछ था सामाजिकरण के बारे में। अभी मैंने क्या क्या लिखा, सामाजिकरण होता क्या है, समाज के रीति रिवाजों को अपनाना, समाज के रीति रिवाजों को सीखना, अपनाना और एक बेहतर समाज का निर्माण करना ही सामाजिकरण कहलाता है। ये होता कैसे कैसे है, ये इसमें जो माँ बाप होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, इन सबसे हम लोग सीखते हैं। इसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एजेंट होता है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इसको बोलते हैं। जिससे हम लोग एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, जिससे हम लोग सामाजिकरण, समाज के बारे में, समाज के मानदंडों के बारे में सीखते हैं, वो होता है एजेंट। अब जैसे इसमें बुक वगैरह भी आ जाएगा, बुक, स्कूल्स, इंस्टा, यूट्यूब, जितना भी है, जहाँ से भी आप समाज के बारे में सीख रहे हैं वो सबका एजेंट हो गया, ठीक है। लक्षण क्या होता है, ये क्रमिक होता है। क्रमिक का मतलब क्या, ये एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। और ये क्रम कैसा कैसा होता है वो मैं बाद में आने वाले लेक्चर्स में कवर करूँगा। सतत चलने वाली प्रक्रिया मीन्स लाइफ लॉन्ग चलती है, बच्चे से होकर बूढ़े होते होते तब तक हम लोग, जब बच्चे से यानी कि जब हम लोग बच्चे होते हैं तब, और जब तक बूढ़े होते हैं तब तक हम लोग कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया मतलब लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है, परिवर्तनशील होती है और एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन से आप समझ लो कि पूर्वाग्रह से प्रभावित होती है, ये आपका सामाजिकरण, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है, एजेंसीज। देखो एजेंसी मैंने लिखा, मैंने जो बताया ना एजेंट को यहाँ पे मैंने एजेंसी लिखा है, ठीक है। अब एजेंसी जो होते हैं, सोशलाइजेशन के एजेंसी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, एक तो होता है प्राइमरी एजेंसी और एक होता है आपका सेकेंडरी एजेंसी। बहुत जगह टर्सरी एजेंसी भी लिखा रहता है, लेकिन जो द्वितीयक और तृतीयक होते हैं ना वो जनरली सेकेंडरी में ही आ जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं टर्सरी एजेंसी भी लिखा रहता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि प्राइमरी एजेंसी में किसको लेते हैं, आप कोई भी चीज़, आप जैसे ही जन्म लेते हो उसके बाद सबसे पहले क्या सीखते हो, जो भी चीज़ सीखते हो समाज के बारे में कुछ तो सीखते हो। जैसे बोलना सीखना, बोलना भी तो समाज के अंदर ही आता है ना, बोलना सीखना, ये मम्मी है, ये पापा है, उसके साथ कैसे बिहेव करना, ये सब जो हम लोग सीखते हैं, सबसे पहले ये सब कहाँ से सीखते हैं। अगर आप प्राइमरी स्टेज में बात करोगे, जब आप बच्चा होते हो, बाल्यावस्था भी तो ज़रा हो गया, शैशवावस्था में जब आप होते हो, कब आप जब शैशवावस्था में होते हैं, इन्फेंसी स्टेज पे होते हो, शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। और ये आपको याद रखना है कि इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, तो 0 से 2 साल होता है। तो जब आप 0 से 2 साल के बीच में हो तब, तो आप अगर मान लो 2 साल से छोटा बच्चा हो तो आप कहाँ जाओगे, क्या आप स्कूल जाओगे क्या, नहीं। क्या आप दोस्तों के साथ रहोगे क्या, नहीं। आप रहते हो कहाँ, अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, अपने नाना नानी के साथ रहते हो, दादा दादी के साथ रहते हो। तो आप उस टाइम में 0 से 2 साल के टाइम में जो भी कुछ सीखोगे, कहाँ से सीखोगे, जिसके साथ रहोगे उसी से ना सीखोगे। तो बस आपको इतना याद रखना कि प्राइमरी एजेंसी में बच्चा बहुत होता है छोटा, और जब बच्चा छोटा होगा, बच्चा इतना 2 साल से छोटा होगा, तो वो जो भी कुछ सीखेगा कहाँ से सीखेगा, अपने
ये जो बच्चा है ये क्या जो भी कुछ सीखेगा अपने माँ बाप से सीखेगा, यानी पेरेंट्स से सीखेगा। माँ बाप हो गया और आपका फैमिली हो गया, फैमिली में आपका नाना नानी दादा दादी ये सब आ गया, ठीक है। तो ये सब आप जितना भी कुछ सीखते हैं इस अच्छा फैमिली में ये एक्सटेंडेड फैमिली भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन में आपका एक्सटेंडेड फैमिली पे आ जाएगा। एक्सटेंडेड फैमिली का क्या मतलब होता है? फैमिली का मतलब दादा दादी सब तक ही रहता है, लेकिन एक्सटेंडेड लगा देते हो उसमें चाचा चाची ताई ताऊ मामा मम्मी सब आ जाता है, ठीक है। तो एक इन्फेंसी स्टेज का बच्चा जो भी कुछ सीखेगा कहाँ से सीखेगा? अपने फैमिली से ही सीखेगा, उसमें जितने भी लोग आते हैं उन्हीं से सीखेगा। तो बस प्राइमरी एजेंसी के अंदर कौन कौन आता है ये सब आता है, बस इतना ही आपको सीखना है। प्राइमरी एजेंसी के अंदर एक प्राइमरी एजेंसी का जो एजेंट है, प्राइमरी एजेंसी में कौन कौन आते हैं? तो माँ बाप आते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली आते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स क्या? मामा मामी दादा दादी ताई ताऊ चाचा चाची नाना नानी सब ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा बड़ा हो गया भाई, इन्फेंसी स्टेज से पार हुआ, अब वो चाइल्डहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड कुल मिला के बाल्यावस्था में पहुंचा है। तो जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचा है तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरा। अब ऐसे बना दो तो ऐसे, चलो हंस रहा बंदा। अब ये क्योंकि बाल्यावस्था में है, कहाँ पे है? चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड। अब इस जगह अगर बच्चा आ गया है तो अब क्या इसका दोस्त भी बन जाता है, ये स्कूल भी जाने लगता है ना। तो अब इसके बाद जो भी बच्चा ये सब जो सीखेगा, हालांकि यहाँ से तो सीखेगा ही सीखेगा, लेकिन अब ये क्योंकि स्कूल जा रहा है तो स्कूल भी इसको सिखाएगी कुछ कि भाई समाज में ऐसे रहना होता है, चोरी नहीं करना होता है। ये जितने भी नॉर्म्स अगर वो सिखाएगा कौन? स्कूल सिखाएगा। कुछ दोस्तों से भी सीखता है ये, देखो पीयर मीन्स दोस्त, ठीक है। पीयर लर्निंग करता है, लर्निंग क्या है, देखो पीयर दोस्तों से सीखता है। और फिर थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हो जाता है, मतलब सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है कि चाइल्डहुड के बाद आपका जितना भी आता है, जितना भी स्टेजेस आता है वो सब, ठीक है। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड या एडल्ट से क्या बूढ़ा तक लिख देते हैं, चाइल्डहुड से बूढ़ा होने तक सब जो है यहाँ सेकेंडरी एजेंसी में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ से वो सीख रहा है वो आपका सेकेंडरी एजेंसी में आएगा, जिसमें कि स्कूल हो गया, पीयर हो गया, मास मीडिया हो गया। मास मीडिया जिसमें कि आप जैसे कि मान लो इंस्टा से कुछ सीख रहे हो, इंस्टा से हो गया आप कुछ सीख रहे हो, या यूट्यूब से आप सीख रहे हो, ये सब जितना जगह से आप सीख रहे हो वो सब आपका सेकेंडरी एजेंसी में आ जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज पे रहता है तब तक में, यानी कि मम्मी पापा से अगर वो कुछ सीख रहा है तो मम्मी पापा दादा दादी ये सब आपका प्राइमरी एजेंसी में आता है। बाकी इसको छोड़ के दोस्त यार टीचर्स स्कूल आपका जितना भी कुछ आ गया वो सब आपका सेकेंडरी एजेंसी में आ जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, इसका लक्षण में मुझे एक चीज़ आपको लक्षण में बता देना चाहिए था जो कि मैं थोड़ा सा मिस कर चुका हूँ। ये आपका जो होता है ना समाजीकरण का, ये पूर्वानुमानित होता है, पूर्वानुमानित समाजीकरण जो होता है आपका पूर्वानुमानित होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? कि मान लो कोई बच्चा जो कि फर्स्ट क्लास में था तो फर्स्ट किया, सेकेंड क्लास में अगेन फर्स्ट किया, थर्ड क्लास में सेकेंड किया, फोर्थ क्लास में फर्स्ट किया, मतलब वो बच्चा अपने हर कक्षाओं में फर्स्ट ही आ रहा है, सबसे उत्तीर्ण, सबसे ज़्यादा नंबर उसी का आ रहा है। तो क्या वो 10th में जाके, अच्छा रेयर केस को छोड़ के, ठीक है, रेयर केस अलग बात है, लेकिन अब मान लो वो 10th में गया तो क्या इसका चांस है ना कि वो तभी भी फर्स्ट ही करे? हाँ, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा कि वो हो सकता है बाद में पढ़ाई छोड़ दे, वो रेयर केस होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बच्चा कुछ साल तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आगे भी इसका संभावना है कि वो अच्छा ही परफॉर्म करे। तो बस ये समाजीकरण जो होता है ये पूर्वानुमानित भी हो सकता है। मतलब अगर मान लो हम लोग किसी बच्चे को देख सकते हैं कि अच्छा पीछे से ये ऐसा कर रहा है, मतलब आज तक इसने ऐसा किया है तो आगे भी ये ऐसा ही करेगा या करने का संभावना है, तो हम लोग इसको पूर्वानुमानित ही बोलते हैं। यानी कि इसको हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं कि चलो बच्चा अभी ये बच्चा ऐसा कर रहा है तो आगे में भी ऐसा ही करेगा। जैसे कि आप अगर स्कॉलरशिप अगर देखते हो, स्कॉलरशिप जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है वो भी इसी चीज़ पे होता है कि पहले वो बच्चा देखता है अरे भाई तुम इतना तो अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा चलो ये भी आ रहा है, चलो ठीक है तुमको पैसा दे देते हैं ताकि तुम पढ़ लिखे और आगे जाओ। ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो पैसा दे के वो आगे पढ़े, उस टाइम में वो अगर मान लो उसको स्कॉलरशिप दे देते हैं, उसको एक फ़ंड दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा वो बिगड़ भी सकता है। हालांकि हम लोग का क्या होता है ना, मैंने बताया था आपको ऐसे मिलेंगे कि ऑर्थोडॉक्सल माइंडसेट के होते हैं, जिसमें कि अगर हम लोग देखते हैं उसका प्रीवियस डेटा देख के हम लोग उसका आगे का अंदाजा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पूर्वानुमानित होता है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन में आता है आपका कि समाजीकरण जो है इसको समाजीकरण पूर्वानुमानित होता है, मतलब हम लोग पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या करेगा आगे जाके, कैसे उसके पीछे को देखे, उसके पास्ट को देख के हम लोग उसका फ्यूचर का पता लगा लेते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है और ना ही पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैंने समझा दिया कि पूर्वानुमानित क्या होता है। अब देखो इसका 2 टाइप का और एजेंसी होता है। तो एजेंसी को मैंने एक प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसी में बांटा, ठीक है। अब
इसी एजेंसी को हम लोग दूसरे बेस पे बांटते हैं एक्टिव और पैसिव एजेंसी के रूप में, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। इसी एजेंसी को हम लोग एक एक्टिव एजेंसी बोलते हैं, यानी कि सक्रिय एजेंसी, और एक होता है पैसिव एजेंसी, ठीक है। अब बताओ मुझे सबसे पहले कि पुलिस, ये आपका एक्टिव एजेंसी में आएगा या पैसिव एजेंसी में आएगा? मैंने आपको अभी बताया नहीं है कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, बट आप एक अनुमान लगाओ। या फिर जैसे कि फिर फैमिली क्या, चलो पेरेंट ही ले लेते हैं, पेरेंट, ये सब किस में आएगा, एक्टिव एजेंसी में या पैसिव एजेंसी में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अब एक्टिव एजेंसी किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो। जिसके कांटेक्ट में हम लगातार बार बार आते रहते हैं, हर रोज़ उसके कांटेक्ट में आते हैं। नॉट मैंडेटरी, तो यहाँ पे कहने का मतलब आपको लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना कि मैंने सर बोल दिया कि हर रोज़, तो हर रोज़ वैसा नहीं, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना। आप, मैं जो कहने का कोशिश कर रहा हूँ उसे समझना है। वैसा जिसके कांटेक्ट में हम लोग बार बार हर रोज़ आते हैं तो वो आपका एक्टिव एजेंसी में आ जाता है। पैसिव एजेंसी में जिससे हम लोग डेली मिलते जुलते नहीं हैं, मतलब कभी कभी उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो आपका पैसिव एजेंसी हो गया, ठीक है। तो पैसिव एजेंसी का एग्जांपल क्या होगा, पुलिस स्टेशन, उसके बाद फिर आपका रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल। सर ये सब क्यों लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, इसीलिए लिख रहे हैं। अब रेयर केस अलग बात है कि मान लो किसी की मम्मी पुलिस स्टेशन में काम करती हो तो वो बच्चा रोज़ पुलिस स्टेशन जाएगा, या किसी के पापा अगर रेलवे स्टेशन में काम करते तो वो रोज़ रेलवे स्टेशन पे जाएगा। या फिर जो गरीब बच्चे होते हैं जो कि रेलवे स्टेशन पे झाल मुढ़ी वगैरह सब बेचते हैं ना, खीरा वगैररह बेचते हैं, तब वो भी वहीं पर गरू होगा। वो रेयर केस है, वो एक्सेप्शनल केस है, उसको काउंट नहीं करना है। बाकी नॉर्मली अगर बात करूँ तो कोई बच्चा डेली यहाँ पर जाएगा क्या, नहीं, एंड सो ऑन, इसी तरह बहुत ज़्यादा है। तो डेली यहाँ तो नहीं जाएगा, तो यानी इसे कभी कभार अगर यहाँ पे हम लोग इन सब जगह पे विजिट करते हैं तो इसे कभी कभार ही कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो ये आपका पैसिव एजेंसी आ जाएगा। एक्टिव एजेंसी में कौन आएगा, जिससे कि हम लोग डेली मिलते जुलते हैं, जैसे कि मम्मी पापा डेली मिल रहे हैं, दोस्त डेली मिल रहे हैं, ठीक है, ये सब आपका एक्टिव एजेंसी में आ जाएगा, ठीक। मम्मी पापा हो गया, दोस्त हो गया, पीयर्स हो गया, या फिर आपके चाचा चाची, दादा दादी, मतलब ये सब जिससे हम लोग डेली मिलते हैं वो आपका एक्टिव एजेंसी में आएगा। बस इतना ही था आपका सोशलाइजेशन टॉपिक, इतना ही छोटा टॉपिक था। और क्योंकि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इसको आज थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट ही रहेगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो मुझे भी पता चल जाएगा। और अगर इसका नोट्स वगैरह चाहिए ना, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया है तो आप मुझे बताना कमेंट में कि सोशल मीडिया जो है, ये आपका इंस्टाग्राम है, अगर अच्छे से आपको नहीं दिख पता हो तो ये मैंने इंस्टाग्राम का बनाया है। अब इंस्टाग्राम किस एजेंसी में आएगा, एक्टिव में या फिर पैसिव में, आपको कमेंट करके बताना है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग का अकॉर्डिंग इसका आंसर कीजिए। याद रखना, एक्टिव एजेंसी किसको बोलते हैं, जिससे कि हम लोग डेली मिलते जुलते हैं। पैसिव एजेंसी जहाँ पे हम लोग कभी कभार होके आते हैं, ठीक है, वो पैसिव एजेंसी। तो आपको बताना है इंस्टाग्राम आपका, ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं बताना है, एक्टिव और पैसिव में बताना है कि किसका एग्जाम्पल है, किसके अंदर आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहो, ठीक है।